हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड में जो है कत्यूरी वंश हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। राजा सलोणादित्य तक हमने पढ़ा था। तो सलोणादित्य के बाद इच्छट देव राजा बना। उसकी रानी का नाम सिंधु देवी था। ठीक है, इच्छट देव का उत्तराधिकारी बाद में देशट देव हुआ और उसके बाद पद्म देव राजा बना। पांडुकेश्वर से जो ताम्र अभिलेख मिला है उसमें पद्म देव का नाम मिलता है। ठीक है, तो पद्म देव का एक ताम्र पत्र वहाँ से मिला है। फिर पद्म देव ने 25 वर्षों तक शासन किया। शासन के 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमिदान भी किए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, किस कत्यूरी राजा ने बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमिदान किया? तो पद्म देव। इस तरह से इसमें से अंदर से प्रश्न बनेंगे। वह शक्तिशाली और दानी राजा था। पद्म देव के पश्चात सुभिक्ष राजदेव आया। यह भी एक प्रसिद्ध राजा हुआ। ठीक है, सुभिक्ष राजदेव ने भी पूर्व राजाओं की भांति परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, उसने राजधानी को जो है कार्तिकेयपुर से सुभिक्षपुर में स्थापित किया, तो शिफ्ट कर दिया इसने। और बाद में कालांतर में नरसिंह देव नाम का राजा हुआ जो राजधानी को बैजनाथ लेकर गया, है ना। ठीक है, बैजनाथ स्थानांतरित कर दी गई। कत्यूरी राजाओं को राजधानी परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, यह एक विशेष खोज का विषय है। तो देख लेते हैं इसमें इतिहासकारों ने क्या कहा है। प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकारों ने इसके अनेक कारण बताए हैं, जिनमें से प्रमुख कारण जो हैं इस प्रकार है। कुछ विद्वानों ने राजधानी परिवर्तन का कारण शैव और वैष्णव संप्रदायों के बीच विवाद को बताया। ठीक है, कि शैव और वैष्णव संप्रदाय में विवाद बढ़ा, इसलिए उन्हें स्थान परिवर्तन करना पड़ा। अब ये देखो इम्पोर्टेंट सबसे आता है यहाँ पे, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, ठीक है, हिमस्खलन के भय से कत्यूरी शासकों को राजधानी अन्यत्र स्थापित करनी पड़ी। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने क्या माना है? प्राकृतिक कारण, यानी हिमस्खलन का डर हो गया था कार्तिकेयपुर में, इसलिए राजधानी को बदलना पड़ा। यह मत अन्य मतों की अपेक्षा अधिक तर्क सम्मत भी है। ठीक है, तो इसी मत को अन्य की अपेक्षा अधिक मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त राजधानी क्यों बदली गई, इसके लिए कई जनश्रुतियाँ भी हैं। फिर देखो इसके बाद प्रीतम देव का नाम मिलता है जो है लोक गाथाओं से, क्योंकि जो बाद के राजा हैं, जब राजधानी कत्यूरियों की बैजनाथ चली गई है उसके बाद के ज़्यादा अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ज़्यादातर फिर लोक गाथाओं से ही और जनश्रुतियों से ही इतिहास पता चला। तो इसके बाद देखो प्रीतम देव मिला है, धामदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव या वीरमदेव। तो ये अंतिम राजा हुआ। ब्रह्मदेव या वीरमदेव को एक दुष्ट राजा कहा गया। ब्रह्मदेव या वीरमदेव अंतिम कत्यूरी राजा हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह दुष्ट और अत्याचारी था। ठीक है, इसने जनता पर कर लगाए, जनता को पीड़ित किया, है ना। तो जनता इससे परेशान थी अंतिम कत्यूरी राजा से। उसके सेवकों ने दुखी होकर उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद जो है कत्यूरी वंश बिखर गया और टूट गया अलग अलग शाखाओं में, जैसे डोटी, सीरा, फलदाकोट, ये अन्य इन ब्रांचेज यानी शाखाओं में टूट चुका था अब कत्यूरी वंश। ठीक है, तो इन सभी शाखाओं ने अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिए और शासन करना शुरू कर दिया। फिर बाद में कालांतर में चंदों ने इन छोटे छोटे स्वतंत्र राजाओं से संघर्ष किया और उन्हें पराजित कर दिया और एक खुशहाल राज्य की स्थापना कर दी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, देखो प्रशासन, है ना। कत्यूरियों की प्रशासनिक व्यवस्था, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, किसको क्या कहा जाता है। कत्यूरी काल के अभिलेख उसके प्रशासन की जानकारी देते हैं। अभिलेखों में कत्यूरी प्रशासन के अधिकारियों की लंबी सूची हमें प्राप्त होती है। तो कुछ हम अधिकारियों के बारे में आज पढ़ लेते हैं। कत्यूरी प्रशासन का प्रधान शासक ही होता था, यानी राजा। अधिकांश राजाओं की उपाधि, जैसा कि आपको मालूम है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की रही। परवर्ती राजाओं को छोड़ दे, परवर्ती होता है बाद वाले राजा को छोड़कर सभी जो कत्यूरी राजा थे वो प्रजा के हितैषी थे। ठीक है, प्रजा का सुख दुख देखते थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे, दानी थे और धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। उन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, कत्यूरी काल में ब्राह्मण धर्म को व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। कत्यूरी काल के प्रमुख पदाधिकारी निम्न थे।